नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के मन में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत सरकार को राज्य में एक स्वतंत्र और निडर माहौल बनाने का पैगाम दिया जाए, मुफ्ती अमन सिद्दीकी ने कहा। झांसी कुरैश कॉन्फ्रेंस सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद कलाम कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों उलमाओं के साथ मदीना मस्जिद के बाहर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप कर मांग की है। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद इस हमले की हर जगह निंदा और विरोध किया गया है। यह हमला देश की एकता और अखंडता पर हमला है। भारत के प्रगतिशील राज्यों के सभी लोगों ने इस हमले की निंदा की है। इस हमले की निंदा करने में मुस्लिम समुदाय ने अगुवाई की है। कुल मिलाकर देश और राज्य भर में पूरा मुस्लिम समुदाय इस आतंकवादी कृत्य के खिलाफ खड़ा है। ऐसी स्थिति में भारत के अन्य राज्यों के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके उद्योग और व्यवसायों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है। ये काम देश की धार्मिक और सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक ताकतों की इस कार्यवाही के कारण राज्य के पूरे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस संबंध में हम इस राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में आपसे अनुरोध करते हैं कि आप राज्य सरकार को उचित निर्देश दें और राज्य में स्वतंत्र और निडर माहौल बनाएं। वासियों से करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस धरती के हैं, इस जमीन से जुड़े हैं, हमारे बाप दादा यहाँ से हैं और जो हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाई अगर हम पे कोई तशद्दुद या हमारी दुकानें, हमारे घर मकान को टारगेट बना रहे हैं सिर्फ हमारे मजहब को लेकर, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाइयों, तुम हमारे भाई हो। हमने ईद और दिवाली एक साथ मनाई और ये हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बन के रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो कश्मीर हो, कश्मीर इस देश का एक हिस्सा है। जो कश्मीर को इस देश से अलग मानते हैं वो कान खोल के ये बात सुने, कश्मीर इसी देश का है। जिस तरह से इस देश के सूबे हैं, उन्हीं सूबों में एक सूबे का नाम कश्मीर है और कश्मीर के लिए कहा गया गर फिरदौस बर जमी अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। वो जन्नत है और वो जन्नत जो है जमीन पर अगर खुदा ने जन्नत बनाई होती तो किसी ने खूब कहा कश्मीर को बनाया होता। तो उस कश्मीर को गंदा करने की कोशिश ना करें और वहाँ के वासियों को तकलीफ ना दें। ये किसी धर्म की नजर से मत देखो, बल्कि इस नजर से देखो कि हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरा नाम मोहम्मद अमान सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद अमान सिद्दीकी मंजरी है। सिद्दीकी साहब, आज जो आपने मस्जिद पर नमाज के बाद जी तो प्रदर्शन किया, किसके खिलाफ? ये कुछ दिनों पहले पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, हमने उस पर अपना विरोध जो है प्रशासन को और माननीय राष्ट्रपति साहिबा जी को दर्ज कराया है और यहाँ से एक ज्ञापन माननीय श्रीमती राष्ट्रपति साहिबा तक पहुँचाया है और अपनी अपील वहाँ तक पहुँचाई है और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। विरोध का मकसद क्या है? विरोध का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में जो इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और जगह जगह ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय राष्ट्रपति साहिबा कुछ ऐसा एक्शन ले जिनसे इनकी कमर टूट जाए और इस हिंदुस्तान से आतंकवाद का बिल्कुल खात्मा हो जाए। हम यही चाहते हैं, मुसलमानों की यही अपील है, क्योंकि आतंकवाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आतंकवादी है, मैं बहैसियत धर्मगुरु, बहैसियत एक मुफ्ती, मैं एक बहैसियत जिम्मेदार मुसलमानों की तरफ से एक आवाज़ कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं है। आतंकवादी को किसी मजहब से मत जोड़िए। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी मुसलमान नहीं, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। पाकिस्तानी क्या शुरू करना चाहिए? पाकिस्तान हो या कोई हो, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क हो, अगर हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठा के देखेगा तो हम उसके साथ प्यार से पेश नहीं आएंगे। हमारे पास आर्मी है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास इंडियन आर्मी है, हमारे पास जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से पूरा हिंदुस्तान मजबूत है, हम कमजोर नहीं है। उनके साथ जो हशर करना चाहिए, ताकि ऐसा हशर करें कि आगे कोई हमारे हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाने की हिम्मत ना करे। क्या मामला है? ये हमारे देश के नमाजी हैं
आज इन लोगों ने पहलगाम हमले में जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए, उन आतंकवाद और आतंकवादियों के विरोध में इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है और एक सूक्ष्म ये लोग मार्ग भी निकालेंगे, तो यहाँ से चलकर आगे मस्जिद पर वो खत्म हो जाएगी। ये इनका जो ज्ञापन है इसी रूप में जहाँ को संबोधित है वहाँ पहुँच जाएगा। आगे जो कार्रवाई है वो सरकार स्तर पर होगी।